एक 17 इयर्स का लड़का जो एक रईस बाप के बिगड़े हुए औलाद अपने लग्जरी कार से टू यंग युवा और युवती को अपने गाड़ी के पहिए से कुचलकर उनके हत्या कर देते हैं। और शॉकिंग बात तो यह है उन हत्यारे को 15 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है उस लड़के को जस्टिस कोर्ट एक मामूली सी सजा देते हैं। 300 वर्ड का एक एसेस यानी एक निबंध को लिखो और जस्टिस कोर्ट उस लड़के को बेइज्जत बरी कर देते हैं, क्योंकि वह लड़का एक अमीरजादे घराने के थे। उनका बाप एक करोड़पति बिल्डर थे। इनसे बेहतर किसी ने कानून के मुंह पे तमाचा नहीं मारे होंगे। मेरा जस्टिस कोर्ट से एक ही निवेदन है, क्या कानून सिर्फ गरीबों को सजा देने के लिए है? अमीरों के बात आते ही कानून के आंखों में पट्टी बंध जाते हैं। क्या गरीबों के जानों के कीमत के बदले सिर्फ और सिर्फ 300 वर्ड का एक एसेस है? क्या जस्टिस कोर्ट भी पैसे से बिक चुके हैं? बने रहिए वीडियो में, पूरी जानकारी आपको देंगे। यह घटना 18 मई की रात की घटना है। एक 17 साल का लड़का अपने 12 पास रिजल्ट का सेलिब्रेशन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ पुणे के एक पब में जाते हैं। तकरीबन 10:30 के आसपास अपने दोस्तों को लेकर कोजी क्लब पहुंचते हैं, जहां वह खाने के लिए फूड और पीने के लिए ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। उस लड़के के दादाजी ने उनके हौसला को बढ़ाने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं और कहते हैं जाके एंजॉय करो। तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर कोजी क्लब से बिल आते हैं 48,000 रुपीज। ध्यान देने की बात यह है वह लड़का जिनका नाम वेदांत है, उनका उम्र 18 ईयर्स से कम है, जो कि मिनिमम ड्रिंकिंग एज लिमिट से काफी कम है। वेदांत अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते करते समय करीब 12 बज जाते हैं। 12 बज जाने के बाद कोसी पुणे पब सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वेदांत और उनके दोस्तों को और ड्रिंक चाहिए थे। इस रीजन के वजह से वेदांत और उनके दोस्त इस क्लब को छोड़कर बाहर निकलते हैं और कुछ किलोमीटर दूर में मेरियट स्वीट क्लब ओपन थे। वहां वेदांत अपने दोस्तों को लेकर जाते हैं और रात के 2 बजे तक वेदांत अपने दोस्तों के साथ काफी ड्रिंक करते हैं। वेदांत ड्रिंक करने के बाद गाड़ी चलाने का जिद करते हैं अपने ड्राइवर से। वेदांत के ड्राइवर वेदांत के पिताजी से बात करके वेदांत को गाड़ी चलाने की अनुमति दे देते हैं। वेदांत नशे में होने के कारण गाड़ी को रेस कार की तरह ड्राइविंग करने लगते हैं। उसी मार्ग में अनीस अवधिया और उनके मित्र अश्विनी कोस्टा पार्टी करके दोनों मित्र मोटरसाइकिल पे सवार होकर अपने घर को वापस जा रहे थे। अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा दोनों एक ही IT कंपनी में काम करते थे। अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा अपने घर वापस जा ही रहे थे। वेदांत पीछे से कार को तेज गति से चलाते आते हैं और दोनों को टक्कर मार देते हैं, जिसमें टक्कर मारते ही एक की मौत हो जाते हैं और दूसरे को हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी भी मौत हो जाते हैं। टक्कर मारते ही वेदांत के गाड़ी का एयरबैग खुलते हैं और वे लोग सुरक्षित बच जाते हैं। वहां मौजूद लोगों ने वेदांत को पकड़ते हैं और उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं और वेदांत को पुलिस के हवाले कर देते हैं कि पुलिस प्रशासन वेदांत को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दिलाएगी। लेकिन वहां मौजूद सारे लोग इस बात से अनजान थे कि आगे इस केस में क्या होगा। आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस वेदांत अग्रवाल को येरवाड़ा पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। करीब 1 घंटे के अंदर वहां के लोकल MLA सुनील टिंगरे रात के 3 बजे येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो MLA जनता का दिन में कॉल नहीं उठाते हैं, जनता का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं दिन में, वो MLA रात के 3 बजे 3
नींद में उठकर येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। आखिर ये 17 साल का वेदांत अग्रवाल कौन है जिसके लिए एमएलए सुनील तिंगरे को खुद आना पड़ा पुलिस स्टेशन। वेदांत अग्रवाल एक रईस बाप का औलाद है। उनके पिता विशाल अग्रवाल एक जाने माने बिल्डर है जो रियल एस्टेट ब्रह्मा कॉरपोरेट कंपनी को ऑन करता है। विशाल अग्रवाल ने ही एमएलए सुनील तिंगरे को फोन करके कहते हैं पुलिस स्टेशन जाने को। आप वहां जाकर इस मामले को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कीजिए, इसके बाद हम इस मामले को संभाल लेंगे। और होता वही है। वहीं कुछ देर के बाद येरवाड़ा पुलिस स्टेशन के पास एक लग्जरी कार रुकते हैं। उनसे एक आदमी उतरते हैं। अपने हाथ में कुछ बॉक्सेस को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना है येरवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर पिज्जा और बर्गर के दावत दिए जाते हैं विशाल अग्रवाल के तरफ से सभी पुलिस कर्मियों को। ये काफी शर्मनाक बात है पुलिस प्रशासन के लिए। कोई मर्डर करके जेल आते हैं, पुलिस प्रशासन उनके साथ बैठकर पिज्जा और बर्गर खाते हैं। पुलिस प्रशासन को पार्टी करते करते सुबह हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन वेदांत के खिलाफ मॉर्निंग में करीब 8:26 में एफआईआर को रजिस्टर करते हैं सेक्शन 304A के तहत, ना कि सेक्शन 304 के तहत। दोनों के बीच के डिफरेंसेस को पहले समझते हैं। सेक्शन 304A यह कहता है अगर आपसे अनजाने में किसी का जान चले जाते हैं तो आपको उस अपराध के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 इयर्स के लिए होता है। लेकिन वहीं सेक्शन 304 यह कहते हैं आप जानते हुए कि ये करने से किसी की जान जा सकते हैं फिर भी आपने यह काम किया, इसके लिए अपराधी को मैक्सिमम पनिशमेंट 10 इयर्स के लिए दिए जाते हैं। अब बताओ यह बात किसको पता नहीं है कि शराब पीने के बाद वह अपना होश हवास खो देते हैं। फिर से हम इस केस के ऊपर आते हैं। वेदांत अग्रवाल को पुलिस ब्लड टेस्ट कराने के लिए ले जाते हैं, यह पता लगाने के लिए कि वेदांत ने कितना अल्कोहल ड्रिंक किए हैं। शॉकिंग बात यह है यह टेस्ट एक्सीडेंट के 8 से 10 घंटे के बाद किए जा रहे हैं, जबकि अल्कोहल का नशा 6 से 7 घंटे के अंदर उतर जाते हैं। यानी 11 बजे वेदांत का ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और इसमें भी विशाल अग्रवाल धांधली करते हैं। डॉक्टरों के मुंह पे 3 लाख रुपए फेंकते हैं और ब्लड सैंपल को एक्सचेंज कर देते हैं। ये हेरा फेरी यहीं खत्म नहीं होते हैं। वेदांत अग्रवाल के माताजी उस ड्राइवर को कॉल लगाते हैं और कहते हैं ये सारे ब्लेम अपने सर के ऊपर ले लो। वहीं वेदांत के दादाजी उस ड्राइवर को धमकाते और डराते हैं और कहते हैं पुलिस प्रशासन को कहो कि उस रात गाड़ी हम चला रहे थे। ड्राइवर कहने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के जगह इतने सारे आई विटनेस मौजूद थे जिनके वजह से इनके बातों को एक्सेप्ट नहीं किए गए। लेकिन इस केस में सबसे शॉकिंग बात तब आते हैं जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वेदांत अग्रवाल को कहते हैं आपको सारे रूल्स और रेगुलेशंस का स्टडी करें और 300 वर्ड का एक एसिस तैयार करके दें और इसी पनिशमेंट के साथ वेदांत अग्रवाल को बेल दे देते हैं। ये बात इतना शॉकिंग थे कि सोशल मीडिया में जंगल में लगे आग की तरह यह न्यूज फैल जाते हैं। The minor who was driving the speeding Porsche that was granted bail within 15 hours of his detention, something that is unheard of. अमीर घर का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे दिखते। लोग इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस बात को लेकर लोगों में काफी गहमा गहमी का माहौल बन जाते हैं। लोगों के गुस्सा और दबाव के कारण पुलिस प्रशासन वेदांत के ऊपर से पुराने सेक्शंस को रिमूव करते हैं और सेशन कोर्ट रिक्वेस्ट करते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से कि वेदांत को एक एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, न कि एक माइनर की तरह। वहीं सेक्शन 304A को मॉडिफाई करके सेक्शन 304 के तहत वेदांत अग्रवाल को पनिशमेंट दिया जाए। विशाल अग्रवाल अपने बेटे वेदांत को जैसे तैसे करके बेल दिलाते हैं और 20 मई को विशाल अग्रवाल भाग जाते हैं। लेकिन यह लुक्का छुपी का खेल ज्यादा दिन चलते नहीं है। पुलिस विशाल अग्रवाल को 21 मई को औरंगाबाद में अरेस्ट कर लेते हैं।
और विशाल अग्रवाल के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि आपने अपने बच्चों को यंग एज में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की अनुमति दी है। पुलिस पब वाले को कस्टडी में लेते हैं और कहते हैं आपने अंडर एज होने पर उन्हें शराब पीने क्यों दिए। इन सब के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं। वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है, अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा को जस्टिस मिले।